और अब सबसे पहले बात करेंगे मरुधरा में मोदी मैजिक की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में लोकसभा चुनाव के रण में एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में रैली को संबोधित किया और आतंकवाद से लेकर कांग्रेस के वादों पर भी जमकर गरजे। मोदी ने श्रीलंका में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का जिक्र किया, अपनी संवेदना जताई, तो वहीं कर्ज माफी से लेकर परिवारवाद तक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। ये रिपोर्ट देखिएगा। लोकसभा रन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। राजस्थान के रन में पीएम मोदी मेवाड़ में गरजे और विरोधियों पर आरोपों की झड़ी लगा दी। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में हुई रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद से लेकर परिवारवाद और कर्ज माफी तक के वादे पर कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी के संस्कार आप लोगों में हैं। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि आप मजबूर भारत देखना चाहते हैं या मजबूत भारत? आप पाकिस्तान के आगे झुकने वाला भारत चाहते हैं या फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाला भारत? मोदी ने कहा कि जब 2014 में आपने मुझे नया भारत बनाने का आदेश दिया तो बिना एक पल गवाए मैं नया देश बनाने के मिशन में जुट गया। हमने आतंकवाद के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी है। देश को विश्वास है कि मोदी खुद पर वार झेल सकता है, अपना राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा सकता है, लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दे सकता। इस दौरान मोदी ने श्रीलंका में हुए सीरियल बम धमाकों का भी जिक्र किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ भारत खड़ा है। श्रीलंका में जो भी हुआ वो निंदनीय है। वहां के लोगों के साथ भारत मजबूती के साथ है। कांग्रेस पर भी पीएम मोदी ने प्रहार किए। मोदी ने कहा कि जनता से झूठ बोलने वालों की केवल 3 सच्चाई है। इनके आचार, विचार, व्यवहार में 3 बातें पक्की है: नामदार परिवार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों की भरमार। इसके अलावा कुछ नहीं है। कि हमारा मित्र देश, हमारे पड़ोस में श्रीलंका में आतंकवादियों ने अनेक बम धमाके किए और बम धमाके चर्च में हुए, होटलों में हुए। आज पूरे विश्व में ईस्टर का पवित्र पर्व मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के शांति के संदेश को दुनिया आत्मसात करने के लिए आज पूजा पाठ करती है, बड़ी श्रद्धा के साथ संकल्प करती है। निर्दोष लोग आज चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, ईस्टर का पर्व मना रहे थे, दिव्यात्मा की अनुभूति कर रहे थे। उसी समय इन नराधम आतंकवादियों ने सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को श्रीलंका के हमारे पड़ोस में आतंकवादी ने खूनी खेल खेला, निर्दोषों को मार दिया। 3 बातें कौन सी सच्ची है? उनकी सच्चाई यह है, एक तो है नामदार परिवार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों की भरमार। पीएम मोदी ने पानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि पानी को लेकर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके हिस्से का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे हैं और कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। अगर कांग्रेस ने सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी रोक लिया होता तो आज राजस्थान में पानी की किल्लत ना होती। कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके राजस्थान के खाते का पानी
पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। पीएम मोदी ने कर्ज माफी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कहा कि राजस्थान में किसी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। कर्ज माफ हुआ क्या? लेकिन बताया तो यही जा रहा है कि राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हो गया है। कांग्रेस में ईमानदारी होती तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता तो वो सत्ता के इतने वर्षों में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने वोट बैंक की राजनीति की, सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का जरिया बनाया और लोगों से झूठ बोलकर उन्हें धोखा दिया। कांग्रेस में ईमानदारी होती, देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता तो वो सत्ता के इतने वर्षों में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने वोट बैंक की राजनीति की, सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बनाया और लोगों से झूठ बोलकर उन्हें धोखा दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि दशकों तक कांग्रेस पर देश ने बहुत भरोसा किया, लेकिन 5 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस ने एक परिवार की सेवा में लगा दिया। देश के सामर्थ्य के साथ, देश के संसाधनों के साथ न्याय नहीं हुआ। 130 करोड़ देशवासियों के विश्वास से ही हमने बीमारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी है। हम देशवासियों की एकता का ही नतीजा है कि इन लड़ाइयों में हमें जीत हासिल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। इतना ही नहीं, चित्तौड़गढ़ के बाद पीएम मोदी बाड़मेर पहुंचे, जहां मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने सेना और पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है और कांग्रेस का समर्पण एक परिवार के प्रति है। शिमला समझौते से कांग्रेस ने टेबल पर जाकर सब गवा दिया। 90,000 सैनिक भी वापस कर दिए और जमीन भी दे दी। उस वक्त मोदी होता तो क्या होता? उस वक्त की गलती का परिणाम आज पूरा भारत भुगत रहा है। मोदी ने कहा कि हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी लेकिन पीड़ा इधर हुई। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है और हमारे पास भी, हमने दीपावली के लिए इसे नहीं रखा है। वहीं बाड़मेर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, अपना संबोधन यहां पर दे दिया है और यहां पर आतंकवाद को लेकर काफी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहां बाड़मेर में ही सिवाना में यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। वो उल्टा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। तो आज वाकई में राजनीति का एक अजीब संयोग बन रहा था। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूनम, जिस तरह से बाड़मेर में तापमान वैसे ही गर्म रहता है और धोरों की धरती कही जाती है, वैसे ही राजनीतिक तापमान भी बेहद गर्म रहा। मेवाड़ से लेकर मालानी तक आज जो नरेंद्र मोदी के बोल थे वो पूरी तरह राष्ट्रवाद पर आधारित थे। पूरी थीम राष्ट्रवाद पर आधारित थी और भारतीय जनता पार्टी अब पूरा जो एक्शन प्लान जो चुनाव का है वो भी राष्ट्रवाद पर आधारित एक्शन प्लान है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद, और इसके बाद चौकीदार, चौकीदार और चौकीदार। कांग्रेस कहती है चौकीदार चौर है, वहीं नरेंद्र मोदी आज बाड़मेर में कह रहे हैं कि हर व्यक्ति चौकीदार है, देश का हर नागरिक चौकीदार है। तो एक तरह से काउंटर करने की कोशिश यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपने ही संबोधन के जरिए, जिसको मुद्दा बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेर रहे हैं। और ये खास बात ये रही कि बाड़मेर का जो दौरा नरेंद्र मोदी का रहा, बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी फेस वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग है, वो मजबूत कहे जाते हैं, पारिवारिक विरासत उनकी बहुत मजबूत रही, जसवंत सिंह के पुत्र है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी कैलाश चौधरी के लिए बाड़मेर में प्रचार करने आए और यही कारण है कि सीमावर्ती इलाके में
उन्होंने राष्ट्रवाद पर आधारित अपना संबोधन दिया। यहाँ विकास के एजेंडे पर जो बात थी वो बेहद कम थी। पूरी बात थी पाकिस्तान के खिलाफ, राष्ट्रवाद पर आधारित, और उन्हें कई बातों के जरिए कह दिया कि देश अगर राष्ट्रवाद पर और संप्रदाय के आधार पर सुरक्षित रहेगा तो वो केवल तभी रहेगा जब फिर से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। तो यहाँ कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के प्रहारों के जरिए, राष्ट्रवाद के जरिए राजनीति को साधने की जो कोशिश है वो मालानी की धरती पर हमें देखने को मिली है। और भारतीय जनता पार्टी अब न राम को मुद्दा बना रही है, न मंदिर को मुद्दा बना रही है, बल्कि राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है। एयर स्ट्राइक और उस एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश की गई, उस कोशिश में राष्ट्रवाद को लेकर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि भले ही कांग्रेस इसको लेकर हमें कोसे, लेकिन हम इस मुद्दे को बनाकर रहेंगे। तो यूँ कहा जा सकता है पूनम कि सियासत जो है, मेवाड़ भी क्योंकि वीरों की धरती है, त्याग और तपस्या बलिदान की धरती है, और मारवाड़ भी त्याग तपस्या और बलिदान की धरती कहा जाता है। तो यही कारण है कि मेवाड़ से मालानी तक आते आते जो राष्ट्रवाद की हुंकार थी वो और तेज होती गई, जिसकी गूंज सीमा पार पाकिस्तान तक सुनाई दे जाए। तो वही कारण कहा जा सकता है कि किसी भी तरह राजस्थान में 25 सीटों को किस तरह से मिशन को पूरा किया जाए, ये कोशिश यहाँ पर नरेंद्र मोदी के। तो जहाँ कैंडिडेट थोड़ा बहुत कमजोर महसूस किया जा रहा है बीजेपी के पूरी रणनीति के तहत, वहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जाकर प्रचार कर रहे हैं। जहाँ बिल्कुल ये लग रहा है कि जीतने की स्थिति है और स्ट्रांगली वहाँ पर जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का दौरा होना चाहिए, वहाँ दौरा किया जा रहा है। अब कल फिर से नरेंद्र मोदी मारवाड़ आएंगे, जोधपुर उनके आने का कार्यक्रम है। और जैसा आपने कहा कि आज इसी इलाके में मुख्यमंत्री गहलोत का भी दौरा रहा, तो ये इलाका क्योंकि अशोक गहलोत का भी कहा जाता है, उनका ये गृह इलाका भी कहा जाता है, मारवाड़ के वो निवासी है, और शायद इसलिए उन्होंने बता दिया है कि मुझे यहाँ पर डर नहीं लगता है, चाहे कोई भी लीडर यहाँ पर आ जाए, किसी भी पार्टी का यहाँ पर मुखिया आ जाए। और कांग्रेस यहाँ पर इस सीट को सेफ भी मानकर चल रही है। लेकिन इससे पहले, बाड़मेर से पहले चित्तौड़गढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे हैं। उसके सियासी समीकरण क्या अब बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आपने भी यहाँ पर जिक्र किया था पहले कि जब कोई लीडर आता है तो वाकई में तस्वीर फिर बदलती है। देखिए पूनम, मेवाड़ में चित्तौड़ में नरेंद्र मोदी का आना, चित्तौड़ के आने से नरेंद्र मोदी की जो वाणी का असर है, जो चुनावी संदेश है, वो उदयपुर से सटे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर तक जाता है। ठीक बाड़मेर से भी यही कहा जा सकता है। बाड़मेर का असर नागौर, जोधपुर और जैसलमेर के इलाकों तक पहुँचता है और सीमावर्ती इलाका है, क्योंकि चित्तौड़ और उस तरफ के जो पूरे इलाके हैं बीजेपी के लिए उर्वर जमीन की तरह है। विधानसभा चुनाव में भी यहाँ के परिणाम बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छे रहे, मुफीद रहे। सरकार भली कांग्रेस पार्टी की बनी हो, लेकिन वहाँ बीजेपी के परिणाम अच्छे रहे। उसके उलट और कल जो है, कल की तस्वीर भी बेहद खास देखने को मिलेगी, क्योंकि कल भी चाहे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत की बात की जाए, कांग्रेस के दिग्गज की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल जोधपुर पहुंचेंगे, जिसे मुखिया अशोक गहलोत का ही गढ़ कहा जाता है, और उनके पुत्र वैभव गहलोत भी वहां से कांग्रेस प्रत्याशी है। तो कल की तस्वीर क्या बनती नजर आएगी? क्या सियासी समीकरण बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, कल मारवाड़ की धरती पर फिर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जोधपुर में आ रहे हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे। वैभव गहलोत यहाँ से उम्मीदवार है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का आना यहाँ बहुत अहम हो जाता है। क्या संदेश वो जोधपुर की धरती से देंगे, किस तरह के चुनावी मायने उस धरती के होंगे, ये बहुत अहम रहेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो जानकारी यहाँ हमें मिल रही है कि प्रियंका गांधी का भी दौरा बन रहा है, वो बाड़मेर के दौरे पर आ सकती है, रोड शो कर सकती है। तो प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी यहाँ पर कौतूहल है राजनीतिक तौर पर, उसे किस तरह से लिया जाएगा, परिणामों को कितना प्रभावित प्रियंका गांधी यहाँ करेगी, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि पूरी मारवाड़ की धरती इस वक्त राजनीतिक तौर पर बेहद गर्म है, क्योंकि जोधपुर में राजनीति एक सेंट्रलाइज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। यूं कहा जा सकता है कि वैभव गहलोत का जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। नई पीढ़ी के लिहाज से गहलोत परिवार की एक पीढ़ी आगे बढ़ने को तैयार है, तो उस पीढ़ी को चुनावी परिणामों के जरिए किस तरह से नैया पार लगे, उस दिशा में कांग्रेस पार्टी का जो स्थानीय इकाई है वो अपने एजेंडे में लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको एक प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। यही कारण है कि जोधपुर में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रखा गया है, उनकी जनसभा रखी गई है।
अब नरेंद्र मोदी की जनसभा क्या कमाल करेगी ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि कॉन्टेस्ट बेहद रोचक और दिलचस्प इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां बाड़मेर में अनुभवी नेता मानवेंद्र सिंह के सामने कैलाश चौधरी हैं। कैलाश चौधरी भी बायतू से विधायक रह चुके हैं, लेकिन मानवेंद्र सिंह सांसद रह चुके, उनके पिता सांसद रह चुके थे, और जसवंत सिंह का इस इलाके में एक बड़ा नाम रहा है। वो किस तरह से उस नाम को उनके पुत्र मानवेंद्र फिर सार्थक करेंगे, अब वो कांग्रेस पार्टी में है। दूसरी ओर जिस तरह आज बाड़मेर की सभा हुई, जिस तरह की भीड़ बाड़मेर की सभा में आज जुटी है, उससे कैलाश चौधरी कैंप के हौसले बुलंद हुए हैं, और एक तरह से कहा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी लेकिन इसी योगेश जी, टेम्पो को आगे बढ़ा। भीड़ जो है वोटों में कितनी तब्दील हो पाएगी ये तस्वीर आगे जाके पता करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के दोनों ही दिग्गज जो है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बाड़मेर में खासी संख्या में भीड़ उमड़ी, और जब अपना संबोधन दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस दौरान क्या कुछ खास उन्होंने कहा, चलिए अब आपको सुनवाते हैं। वीर वीरांगनाओं, इस भूमि को, यहां के शहीदों को मैं नमन करता हूं। आपका ये उत्साह, ये जोश हमारे कुछ विरोधियों की नींद उड़ाने के साथ ही सीमा पार वालों की भी नींद उड़ा रहा है। 23 मई को जब आप फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, भारत माता का जयकारा करेंगे, तो उसकी गूंज सीमा के उस पार भी सुनाई पड़ेगी। वो काम कर पाया जिसका इंतजार आपको, देश के लोगों को बरसों से था। वो फैसले ले पाया जो कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से लटका कर रखे हुए थे। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने का काम आपके इस चौकीदार ने किया है। जीएसटी पर बरसों से कांग्रेस माथापच्ची कर रही थी, उसको भी इस चौकीदार ने सफलतापूर्वक अमल में लाया है। बाड़मेर की रिफाइनरी को कांग्रेस ने लटकाकर, उलझा कर रखा था। इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाली इस रिफाइनरी के लिए भी इस चौकीदार की सरकार ने काम शुरू करवाया। यहां अनेक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तब हमारे सैनिकों के शौर्य के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आया था। 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे साहब। लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर के क्या किया, सरकार ने टेबल पर सब गंवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे। दुनिया भर से जो दबाव भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी कांप गई कि उन्होंने हस्ताक्षर कर करके मामला पूरा कर दिया। अगर उस समय मोदी होता तो 90,000 सैनिक भी वापस कर दिए और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी। भाइयों और बहनों, वो सुनहरा मौका था। उस 90,000 युद्ध कैदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था भाइयों। लेकिन मौका गंवा दिया।
परिणाम पूरा भारत आज भुगत रहा है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे।